हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आप लोग को आरआरबी एमटीपीसी का प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराएंगे। जैसे हम पहला क्वेश्चन दिया है, यदि 4000 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 280 रुपए में बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत कितना है। क्या बताना आपको, छूट प्रतिशत। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है, विक्रय मूल्य दिया है, अंकित मूल्य पर छूट। अंकित मूल्य कितना दिया हमारा, 4000 रुपए है। तो इसमें हम छूट क्या मान लेंगे छूट क्या मानेंगे, यक्स है। तो 100 माइनस यक्स हो जाएगी। अपान में कितना होता है, 100 होता है। अब इसको काट देंगे, 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0, 4 1 कम 4, 4 7 28, 7 इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर, 7 इक्वल टू 100 माइनस यक्स। क्या हो जाएगा, 7 इक्वल टू 100 माइनस है। अब इसको इधर लाएंगे तो 7 इधर आएगा माइनस का 100 इक्वल टू माइनस यक्स। 100 में 7 जाए कितना बचेगा, माइनस का 93 इक्वल टू माइनस यक्स। ये क्या है, माइनस माइनस कट जाएगा। तो यक्स का मान आ गया कितना, 93%। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन जो दिया है, क्या दिया, 7700 रुपए पर वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए। क्या आपको बताना है, मिश्र धन बताना है। ठीक है, तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R अपान 100 की पावर क्या होता है, T। तो मिश्र धन बराबर है, P का मान कितना दिया है, 7700 इंटू 1 प्लस R का मान दिया 10% क्या है, वार्षिक 10/100। कितने वर्ष तक दिया है, 2 वर्ष दिया तो 2 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो 7700 गुणे 10 से कम 10 में जोड़ कितना आ जाएगा, 11/10 गुणे यहाँ पर क्या है, पावर 2 है तो कितनी बार आ जाएगा, 2 बार, 11/10। अब 1 0 कर जाएगा दोनों, ऊपर कितना बचा, 77 गुणे 11 ग्राम में 121। अब इसको गुणा करा देंगे। ठीक है, किसमें 121 में 77 से, 7 1 कम 7, 7 दूनी 14, 4 80 लगाए, 7 1 कम 7 1 8। फिर इसको यहाँ पर 7 1 कम 7, 7 दूनी 14 4, 7 1 कम 7 1 8। कितना आ जाएगा यहाँ पर, 7 7 4 11 किए, हासिल लगाए, 8 4 12 1 13 3 हासिल लगाए, 8 1 9 कितना आ गया, 9317 रुपए। यही आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन दिया है, एक महिला 80 मिनट तक 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से और 60 मिनट तक 55 मीटर प्रति मिनट की चाल से यात्रा करती है, उसकी औसत चाल बताइए। ठीक है, किसमें, मीटर प्रति मिनट में ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं औसत चाल बराबर फार्मूला क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है आपका, औसत चाल बराबर होता है क्या, कुल दूरी बटे में कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय होता है। ये हमारा औसत चाल का फार्मूला होता है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, समय दिया है, चाल दिया, लेकिन हमारे पास दूरी नहीं दिया है। तो हम क्या करें, पहले दूरी निकाल लेंगे। तो समय बद गया कितना, 80। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, हम इसको क्या मान लेंगे, दूरी को d1 अपान में चाल कितना दिया है, 20। अब इसका गुणा करा देंगे तो 8 दूनी 1600, d1 कितना आ गया, d1 का मान हमारे पास 1600 मीटर। ठीक है, ऐसे दूसरा निकाल देंगे। दूसरा क्या दिया, 60 मिनट तक 55 मीटर प्रति मिनट की चाल से यात्रा करता है। समय कितना दिया है, 60 इक्वल टू, इसको मान लेंगे d2 अपान में कितना दिया है, 55। अब इसको गुणा करा देंगे, 1 0 6 5 30 के 0, 6 5 30 3 33। d2 इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 3300 मीटर। एक दूरी इतनी आ गई, दूसरी यहाँ पर 1600। अब इन दोनों क्या करना है, आपको ऐड कर देना है, कुल दूरी। औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो इसको जोड़ देंगे, 3300 प्लस
1600 अपान में कितना आ जाएगा, कुल समय कितना दिया है 60 मिनट एक दिया है, दूसरा 80 मिनट। अब जोड़ देंगे इसको, 1 2 0 6 3 9 3 1 4 4900 अपान में कितना दिया है 1 0 8 6 14 140। अब इसको काट देना, 14 से काटेंगे 14 3 42, यहाँ पर बचे कितना 7, 42 7 क्या होता है 49, 14 पंजे 70, कितना आ गया 35। किसमें ज्ञात करना है, मीटर प्रति मिनट। यही आ गई आपकी क्या औसत चाल, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 नंबर क्वेश्चन जो दिया है, ए बी और सी एक काम को क्रमशः 3 2 और 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम करते हुए वे उसी काम का 3 गुना काम पूरा करने में कितना समय लेंगे। अब यहाँ पर ए दिया है कितने दिन में कर रहा है 3 दिन में, बी दिया है 2 दिन में और सी दिया है 6 दिन। अब इन तीनों का आपको एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब ये करेगा इसकी कार्य क्षमता 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 2, इसका करेंगे 3 और इसका करेंगे 1, तो कुल कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 3 2 5 है 6। टोटल कार्य क्षमता क्या आ जाएगी हमारे पास, तीनों को मिलाकर 6। अब पूछा क्या है, उसी काम का 3 गुना, जो टोटल काम है, टोटल काम कितना यहाँ पर 6 है, इसी का 3 गुना काम पूरा करने में कितना समय लेंगे। ठीक है, इसी का 3 गुना हम कर देंगे। अब कुल काम का क्या करेंगे, कुल काम का 3 गुना। ठीक है, कुल काम हमारे पास कितना दिया है यहाँ पर 6 का 3 गुना करें कितना आ जाएगा 18। अब 18 काम को कौन करेंगे, तीनों मिलकर, तीनों की कार्य क्षमता कितनी है 6 है, तो डिवाइड में कितना हो जाएगा 6, 6 कम 6 6 3 18, कितने दिन में करेंगे 3 दिन में, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5वां क्वेश्चन एकदम सिंपल दिया है, 1/20 10/70 का कितना प्रतिशत है। जब भी यहाँ कार है या फिर शेर है तो उसको क्या रखना है, नीचे करते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे 1/20 कितने से 10/70 का, इसी का पूछा तो यहाँ पर अपान में क्या आ जाएगा 10/70 गुणे में क्या हो जाएगा 100। प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। अब इसको पलट देंगे, 1/20 गुणे ये 70 क्या हो जाएगा ऊपर, 10 क्या हो जाएगा नीचे, गुणे 100। अब जो कटे इसको काट देना, 1 0 2 0 1 0 2 0 कर गए, ऊपर क्या बचा हमारा 70/2, काट दे कितना आ जाएगा आपका 35%। यही आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी।